गंगा किनारे बसा यह 21वीं सदी का पटना है। कभी संपूर्ण देश पर शासन करने वाले इस पटना और अब के पटना के बीच गंगा में ढेर सारा पानी बह चुकी है। पटना के किनारे चुपचाप बहती गंगा ने भीषण अकाल भी देखी है। उस वर्ष सिर्फ पटना और उसके आसपास के इलाके में 1 लाख से ज़्यादा लोग भूख से मर गए थे। 1670 के अक्टूबर महीने से लेके नवंबर 1671 के बीच पड़े भयानक अकाल में पटना और उसके आसपास का इलाका बुरी तरह उजड़ गया था। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। इलाहाबाद से लेकर राजमहल तक का बड़ा इलाका इस भयंकर अकाल से प्रभावित हुआ था। लेकिन इस दुर्भिक्ष का कारण सिर्फ फसलों का बर्बाद होना नहीं था, उससे ज़्यादा यह जमाखोरी और प्रशासनिक भ्रष्टाचार की वजह से था। एक तरह से यह मानव निर्मित अकाल था। उन्हीं दिनों इंग्लैंड से 2 व्यापारी जॉन मार्शल और थॉमस बाउरे व्यापार के लिए हिंदुस्तान आए थे। पटना तब व्यापार का एक बड़ा केंद्र बन चुका था, इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि वे पटना आते। उन दिनों जॉब चर्नाक भी पटना में रहकर ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सोरे का कारोबार संभाल रहा था। थॉमस ने जो कुछ हिंदुस्तान में देखा सुना उसे अपने लॉग बुक एंड जनरल वॉयवेज फ्रॉम इंग्लैंड टू बंगाल में दर्ज किया था। 1671 के मध्य में वह पटना आया था। पटना के उस भयंकर अकाल का उल्लेख उसने अपने लॉग बुक में किया। थॉमस का मानना था कि यह दुर्भिक्ष अनाज की कमी से कम मानव निर्मित ज़्यादा था, क्योंकि पिछले वर्ष के सूखे के बावजूद चावल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था। जाहिर था कि अनाजों का संग्रह किया गया था और उसे रोक कर रखा गया था। बाजार पूरी तरह सरकारी अधिकारियों और कुछ बड़े व्यापारियों के नियंत्रण में था, जबकि मार्शल इस अकाल की वजह से स्थानीय नवाब की धूर्तता को मानता था। उसने नवाब की बड़ी बेगम को इसकी वजह बताया। उसने अपने वृत्तांत में लिखा है, नवाब की बड़ी बेगम ने बड़े बड़े गोदामों को अनाज से भर रखा था। उसने उन अनाजों को बेचने पर पाबंदी लगा रखी थी। उसकी शर्त यह थी कि वह अनाजों को तब बेचेगी जब उसके चावल या गेहूं के वजन के बराबर उसे चांदी मिलेगी। मार्शल ने लिखा है, उन दिनों रैयतों की हालत अच्छी नहीं थी। किसान अपने घर या गांव में अनाजों के संग्रह के लिए कोई गोदाम नहीं था। इस स्थिति में उन्होंने सरकारी मुलाजिमों और यहाँ तक कि उनकी पत्नियों पर अनाज के लिए निर्भर रहना होता था। ये सरकारी मुलाजिम और उनकी पत्नियां अनाजों का संग्रह कर रखते थे। आज इसे आप जमाखोरी कह सकते हैं। जमाखोरी के कारण ही यह इलाका भयानक अकाल का शिकार हो गया, जबकि पटना और उसके आसपास के इलाके की ज़मीन बहुत उर्वर थी। यहाँ इतना चावल पैदा होता था कि उसे बंगाल तक भेजा जाता था। 1671 के मई महीने में पटना में अच्छे किस्म के चावल की कीमत 4 रुपये मन से बढ़कर 5.5 रुपये मन हो गई थी। जुलाई में यह बढ़कर 11 रुपये मन तक हो गई। मोटा चावल और गेहूं 5 रुपये मन तक बिकने लगा था। बीफ 1.5 रुपये मन तो बकरे का मांस 2.5 रुपये मन बिकने लगा। घी 7 रुपये मन, सरसों का तेल 7 रुपये मन, 1 रुपये में 5 मुर्गी या 8 मुर्गा मिलने लगा। एक ऐसा भी वक्त आया जब यह सब भी बाजार में मिलना बंद हो गया, जिसके कारण भयानक स्थिति उत्पन्न हो गई। 1671 के 7 अगस्त को निराश होकर पटना के 2 व्यापारियों ने कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। हजारों लोग गलियों और खुले मैदान में भूख से दम तोड़ने लगे। अक्टूबर 1670 से लेकर नवंबर 1671 के 14 महीने के बीच कुल मिलाकर 1,35,000 लोग पटना और उसके आसपास के इलाके में मर चुके थे। 11 दिसंबर 1671 को मार्शल ने शहर के कोतवाल से यह आंकड़ा हासिल किया था। पिछले 12 महीने में मरने वालों की संख्या 1,03,000 हो गई थी, जिसमें 50,000 मुसलमान थे और 53,000 हिंदू। हाजीपुर के 4,000 घर की आबादी में 1,800 लोग मर गए थे। सिंधिया से पटना लौटने के क्रम में मार्शल ने गंगा नदी के किनारे रेत पर
10 गज के भीतर करीब 32 या 33 लाख लाशों को देखा था। अब इस भयानक स्थिति से बचने के लिए लोग दो ही काम कर सकते थे, या तो यहाँ से पलायन या फिर गुलामी। मार्शल लिखता है, अनाज के लिए लोग पटना से ढाका चले गए। 1500 लोगों ने एक ही दिन में शहर छोड़ दिया। थॉमस लिखता है, लोगों ने मुट्ठी भर चावल के लिए खुशी खुशी अपने बच्चे को बेच दिया। साधारण गुलाम 4 से 5 आने में बिके, जबकि बढ़िया गुलाम 1 रुपये तक में बिके। एक खूबसूरत बच्चे के माता पिता ने अपने बच्चे को 8 आने में बेचने का प्रस्ताव मार्शल को दिया था, लेकिन मार्शल तैयार नहीं हुआ। उस बच्चे का पिता 80 वर्ष का बूढ़ा था। 22 मई 1671 को मार्शल ने अथमल गोला के समीप एक बनारसी या बिरंची नाम के लड़के को उसके बड़े भाई से खरीदा। वह लिखता है, उसका भाई उसे 8 आने में बेच रहा था, लेकिन मैंने उसे 1 रुपये में दिया और उसके साथ मिठाई के लिए अलग से 4 आना पैसा भी, क्योंकि यह गुलामों को खरीदने के वक्त देने का रिवाज था। 2 पैसा उस सराय वाले को जहां यह सौदा हुआ था, और 1 पैसा हजाम को जो लड़के का मुंडन करता। पटना में भी मार्शल ने एक 7-8 वर्ष के ब्राह्मण के लड़के को 4 रुपये में खरीदा। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। उसकी माँ देवकी उसे भूख से मरने से बचाने के लिए बेच दिया था। मार्शल ने उसका नाम बदलकर अब्राहम कर दिया। इस अकाल का प्रभाव कपड़े के उत्पादन और सोने के व्यापार पर भी पड़ा। इसके बहुत से कारीगर भूख से मर गए। पटना को इस अकाल से उबरने में बहुत वक्त लगा। यह जानकारी हम अरुण सिंह की किताब पटना खोया हुआ शहर से बता रहे हैं। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद। 21वीं सदी में जब बिहार में चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार है, तब हाल में किए गए आर्थिक सर्वे के अनुसार बिहार में 47.67% लोग 20,000 से कम कमाते हैं। 34% लोग 6,000 से कम कमाते हैं। सिर्फ 4% लोग 50,000 से ज़्यादा कमाते हैं। अनुसूचित जाति में 42% लोग गरीब हैं। अति पिछड़ा में 33.6% लोग गरीब हैं। सामान्य वर्ग में 25% लोग गरीब हैं। बिहार में 33,000 भिखारी है, 28,000 कचरा बीनने वाले हैं, तो 1 करोड़ लोग खेतिहर मजदूर हैं।